इसके आने वाला प्रवेश वर्ष की अधिमना में सब और लोगों से देता हूँ प्रभु की बड़ी दया आएगी। तो उन्हें और भी एक दिन हमें दान किया। अपन कितना भाग्यवान लोग हैं, है ना। आज आपको मालूम है अपना स्वप्न का आचरण हुआ, लेकिन प्रभु का निकले प्रभु उनको रेख रहा है। उनको ड्यूटी जाते वक्त एक तार ने पीछे से मारा, उसको काफी तकलीफ हुआ, हॉस्पिटल में गया था, लेकिन अभी डिस्चार्ज वक्त लोग आ गया। उनको बहुत दिया लगता हूँ वो लेकर आया है। तो ये सब प्रभु का अनुग्रह है। योग आजकल आश्रम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मतलब हम कितना संभालेगा तो भी मतलब दूसरा आकर के उसमें लगा ही देता है। तो जो भी है हमारे इस छोटा सा जीवन में मानव प्रभु में बना रहना, ये बहुत बड़ी मौत की बात है ना। क्या मालूम कितना टाइम हमें मिलेगा, यही हमें जीविदाशा दिया है ना। हमें कभी दुखी रहने की जरूरत नहीं, हमेशा प्रभु में हम आनंदित रहना, ये प्रभु की इच्छा है ना। आपको मालूम है दुखी रहेगा तो हमारा सामर्थ्य निकल जाएगा, आनंद रहेगा तो सामर्थ्य। तो मसीह जीवन को हमेशा आनंद रहने वाला अनुभव में प्रभु ने रखा है, क्योंकि हमें मसीह में रखा है ना। वो स्वर्ग का एक अनुभव हमें आत्मा में मिलता है, वो अनुभव में हमेशा रहना चाहिए। स्वर्ग कितना सुंदर जगह है, हमारा भावना से भी कितना बढ़कर की बात है। तो इसलिए हमारा हम लोग जो भी खास करके प्रभु का वचन सीखने के लिए जो आपसे मिलता है प्रियो, बहुत बहुमूल्य आत्मीय जीवन में। आज आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं? खाना खाया, आत्मिक खाना खाया, आत्मिक खाना खाया है, आत्मिक पानी पिया। आत्मिक खाना खाना, आत्मिक पानी पीना बहुत बड़ी बात है। खाना और पीना है। हाँ, खाने का अर्थ क्या है? खाने का अर्थ करेक्ट, अंगीकार करना। क्या करना? अंगीकार करना। पीने का अर्थ क्या है? विश्वास करना। ये दोनों बात याद रखना है। तो रोज हमें प्रभु को खाना है, प्रभु को पीना है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 अध्याय का 57 वचन में, यूहन्ना 6 अध्याय का 57 वचन, हाँ और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, हाँ वैसा ही वह भी हाँ जो मुझे खाएगा हाँ मेरे कारण जीवित रहेगा। देखा, मतलब मुझे खाएगा, मतलब प्रभु पर विश्वास करेगा। नहीं समझा है? प्रभु पर विश्वास करेगा, बहुत बड़ी बात है। प्रभु को जो भी अंगीकार करेगा वो प्रभु को खाना पीने का अनुभव का 54 पढ़ना, 54 दोनों बात सुना है। वो मेरा मांस खाता, हाँ। मेरा लहू पीता है, हाँ। अनंत जीवन उसी का है, हाँ। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्या बात है प्रियो है। आपको हमें ये बात को जानना है। हमारा आत्मीय जीवन में सही प्रकार हमारा एक भोजन का व्यवस्था प्रभु ने किया है ना। मतलब स्वर्ग में प्रभु का भोजन क्या है? स्वर्ग में है जब यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 33 वचन, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है। देखा, परमेश्वर का रोटी परमेश्वर की रोटी कौन है? यीशु मसीह है। परमेश्वर की रोटी कौन है? यीशु मसीह है। पिता परमेश्वर का रोटी यीशु मसीह, देखा है। इसलिए वो रोटी पिता ने हमें दिया, हमें भी खा करके आनंद जीवन पाने के लिए। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये सौभाग्यता के बारे में हम लोग जानना कितनी बड़ी बात है ना। हर एक बात, सब कुछ मसीह में है, सब कुछ मसीह में है। ये बात का जानकारी हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग मतलब प्रभु हमेशा हमको चुनने के बाद में हमें एक विजयी जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को परखता है। एक विजयी जीवन है ना। सिर्फ मसीह में विश्वास किया इतना काफी नहीं, मैंने उद्धार पाया इतना काफी नहीं। हमारे जीवन एक विजयी जीवन होना चाहिए। विजयियों के लिए ही सारे वायदा है।
है ना। इसका मतलब हमें हर एक लोगों को परखना चाहिए, मैं आज एक विजयी जीवन मिलाता है कि नहीं। इसलिए हमने मंडली जीवन के बारे में थोड़ा सा देखा था। हमने कौन सा मंडली के बारे में देखा? एफेसुस मंडली के बारे में देखा। तो विजय पाने वालों को प्रभु ने वहां पर क्या वायदा किया? जीवन का वृक्ष, है ना। जीवन का वृक्ष कौन है? यीशु मसीह है। जीवन का वृक्ष बोलेगा तो वो यीशु मसीह है। इसका मतलब हमें यीशु मसीह को देगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी हमको यीशु मसीह मिला ना, अभी हमने यीशु मसीह को पाया, परंतु वहां पर हमें यीशु मसीह मिलेगा। मैं आपको बताऊं, अनंत काल तक हम यीशु मसीह को कितना भी प्राप्त करते रहेगा या यीशु मसीह को जानते रहेगा, कभी भी हमारे जानकारी थोड़ा रहेगा। अगर आपको बोला ये अरेबियन सागर पे ये पूरा पी लो, अरेबियन सागर उसके किनारे में कला करके आपको बोला पूरा पी लो, वो पानी एकदम शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, पी लो बोलेगा तो आप कितना पिएगा? वो समुद्र खत्म हो जाएगा। अब कितनो मतलब आपका कितना पीढ़ी पिएगा तो भी खत्म होगा? ऐसे ही लेगा, थोड़ा भी कम हुआ करके दिखेगा ही नहीं। उससे भी भयंकर है यीशु मसीह को जानना। अनंत काल तक हम प्रभु को सीखते रहेगा, हम कितना पूर्ण जाने एक स्पून यीशु मसीह कौन है करके हम लोग वास्तव में जानना चाहिए। इसलिए मैं अभी देखो, एक सच्चा भक्त का जीवन का एक ही इच्छा रहता। 12 कोरिन्थियों दूसरा अध्याय के दूसरा वचन में पौलुस क्या बोलता? मैं तुम्हारा बीच में यीशु मसीह को छोड़कर, देखो बहुत बड़ी बात है ना, है ना। मतलब सबको मिला 12 कोरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन। मैंने यह ठान लिया था हाँ। कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह हाँ। वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ हाँ। और किसी बात को न जानो। हमारे जीवन में हमें मसीह को जानना है, मसीह को जानना है, मसीह को प्राप्त करना है, मसीह में पाया जाना है, मसीह के जैसा बनना है। देखिए, हमें जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमको और कुछ भी आग्रह नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह मिल जाना या जीवन का वृक्ष का फल मिलने का अर्थ क्या है? मतलब प्रभु यीशु मसीह को मिलना, इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह का स्वभाव मिलना। समझ पाया? यीशु मसीह का स्वभाव मिलना वो है सबसे। पिता परमेश्वर को हमें देने के लिए इससे बड़ा तोहफा है ही नहीं। क्या मिलना? यीशु मसीह का हमें स्वभाव मिलना। बाप रे, हम लोगों में प्रभु में आने के बाद में यीशु मसीह का स्वभाव कुछ मिला? थोड़ा सा कम से कम है। आप सोचो, हम लोग बहुत दूर है प्रियो, फर्क कर देखेगा तो अभी भी यीशु मसीह का वो गुण अभी भी टेस्टी नहीं, मतलब वो स्वभाव का कुछ भी बात नहीं आया। हमें यीशु ने स्वभाव का भागीदार बनाया, लेकिन अभी भी वो स्वभाव में हम भाग हुआ नहीं। ये जानना है प्रिय। अभी भी मतलब कितने लोग हैं छोटी छोटी बातों में जल्दी निराश हो जाता, दुखी बन जाता। यीशु मसीह का स्वभाव मिला? नहीं मिला। यीशु मसीह को जाना? नहीं जाना। बहुत भयंकर धोखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक लोग अभी प्रभु यीशु मसीह एफेसुस मंडली बहुत अच्छा मंडली है, अभी वो मंडली को प्रभु बोलता है मेरा स्वभाव में तुझको देगा। देखा तौबा है। अनंतता में हमें मसीह के स्वभाव मिल गया, और क्या चाहिए प्रियो? और क्या चाहिए? अनंतता का बात पर हमें ये दुनिया के निधि में सोचने वाला बात है ही नहीं। दुनिया का ये सड़ा हुआ बात, दुनिया का बात, खत्म होने वाला बात, मिट जाने वाला बात, ये बात उनके साथ कभी भी मिलेगा नहीं। इधर का कोई भी सुख और वो सुख का बारे में सोच रहे नहीं। बहुत अंदर की बात है, दिन रात का फर्क है, बहुत फर्क की बात है। इसलिए वो स्वर्गीय बात का दर्शन ये प्रभु में आने के बाद में हर एक पवित्र लोगों को मिलना चाहिए, है ना। ऐसा लोग हर रोज अपने आप को खाली करते जाएंगे, अपने आप को खाली करते जाएंगे। मतलब हमारे अंदर
बहुत कुछ अपना खुद का बात है, अपना खुद की इच्छा, अपनी खुद की अभिलाषा, है ना, ऐसे बहुत बातें है। उसको रोज हमें दूर करते जाना है। रोज में कहां तक मसीह का रूप में बदलते जा रहा है, रूप में पिंसक स्वभाव, हमेशा वो रूप का बात सोचता है ना, बाहर का बात नहीं, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की वो स्वभाव में अभी मतलब इतना अधिक प्रभु को निंदा किया, बदनाम किया, है ना, बहुत प्रकार की तकलीफ में प्रभु को कभी भी प्रभु ने कंप्लेन किया नहीं, है ना, कभी भी कंप्लेन नहीं, कभी भी कुड़कुड़ाहट नहीं। और तो हम लोग एक दिन कितने बातों के लिए कुड़कुड़ा था, है ना, बहुत बातों के लिए हम लोग बहुत, हमारे में अभी तक वो आदाम्य स्वभाव से मुक्त नहीं हुआ। हम लोग बोलता है कि हम आजाद हो गया, हम उधार पाया, ये सब बात सही बात है, लेकिन फिर भी बदलता ही नहीं हुआ। वो कोरिन्थ मंडली के लोगों की जैसा अभी भी बहुत लोगों का अवस्था है। सचमुच में देखेगा मतलब अपन कोई भी बात अगर बताता है प्रियो, और बात आपके जीवन में आपका भलाई के लिए, आप एक अच्छा आदर्शमय, एक अच्छा गवाही का व्यक्ति बनने के लिए बोलता। और तो अगर आपको प्रभु की उपस्थिति में होने पर भी ऐसा कोई बात बुरा लगता है, तो मतलब वो मन अभी तक नहीं पाया। हर एक समय में प्रियो, अरे बात अभी हम सोचो, अभी हम नम्र है क्या, हमारे में नम्रता है क्या, नहीं है ना। दूसरा से हम हमेशा सोचते हैं उससे बढ़कर है, हमेशा एक घमंड जाने अनजाने लोगों में रहता है। प्रियो अभी हमें अपने आप को परखना है, मेरे में वो नम्रता है क्या। वो बोलता है मैं नम्र और दीन हूं, तो हमें नम्र और दीन बनना है। वही प्रेरित पौलुस कितना नम्र बनते गया, है ना, वो है सच में। ये एक दिन में होने वाली बात नहीं। हमारा सच्चा आत्मीय ज्ञान हमें नम्र बनाता। स्वर्गीय ज्ञान का तू भी क्या है, वो नम्र बनाता। इसको मतलब जैसा हम प्रभु का वचन को समझना चाहिए, वो समझेगा तो हमें नम्र बनेगा। हमारे खुद में हमारे में क्या सामर्थ्य भी जो भी प्रभु ने दिया है। अगर आपको अच्छा आपका एजुकेशन हुआ, आपको प्रभु ने एक अच्छा परिवार में जन्म दिया, माँ बाप को दर्शन दिया, आपको पढ़ाया, आपको बुद्धि कौन दिया, प्रभु ने दिया। मतलब ये सब कुछ प्रभु ने दिया ना, प्रभु ने दिया। कोई भी बात अपने नहीं, अपने को घमंड करने के लिए कुछ भी बात नहीं, सब प्रभु का दान है ना। इसके लिए हम लोग कितना प्रभु से आभारी हो गए। अभी एफेसुस मंडली बहुत अच्छा मंडली था, है ना, लेकिन एक कमी था, अब हमने देखा, है ना, भला प्रेम जोड़ दिया था, तो प्रभु ने उनको चांस दिया, तुम कहां से गिर गया है तो वो स्मरण करके भले के जैसा काम करो। तो प्रभु में अवसर देता है, वो अवसर हमें सही प्रकार प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। देखो एक एक दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है, हम लोग कितना प्रभु के प्रति नम्र और दीन बनना चाहिए, प्रभु के योग्य बनना चाहिए, है ना। अभी जब मैं इसलिए आपको बोला, हमेशा मंडली से जब प्रभु बात करता है, हमेशा प्रभु विजयी लोगों को चुन करके उनको वायदा देता है। अभी आप लोग, हम लोग अधिकतर लोग स्कूल में पढ़ा है, वहां पर हर साल में हमारा स्पोर्ट्स गेम सब रहता है। सबको अवार्ड मिलता है क्या, सबको ट्रॉफी मिलता है क्या, सबको सर्टिफिकेट मिलता है क्या, नहीं। एक भाग लेना चाहिए, दूसरा उसमें विजयी पाना चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए उसको कितना कसरत करना पड़ता है, जो उससे बढ़कर के हमारे आत्मीय जीवन है। आत्मीय जीवन में हमें मिलने वाला शिक्षा हम कैसा ग्रहण करता है। अब हमारे में आज बहुत लोगों को एक फलदायक जीवन बिताने की इच्छा है, लेकिन नहीं होता, क्योंकि वो झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज समान है। झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज का अवस्था क्या है ना। क्या बात है उसको, वहां पर दो बात बोला, है ना। जब मत्ती उसका 13 अध्याय का 22 जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। हाँ देखा, संसार की चिंता और धन की धोखा, ये वचन को दबाता है। मैंने सुना हुआ वचन को दबाने वाला बात, ये दो बातें, संसार की बातें, संसार की रीति में सोचता, संसार की बात आ गया तो वो वचन काम नहीं करेगा। और धन की धोखा, दुनिया का धन,
है ना, क्योंकि बहुत से लोगों का जीवन में क्या है, मुझे कैसे भी धन कमाना, उसका जीवन में उनका स्वामी एक प्रकार धन है, धन के प्रति वो मतलब एकदम पागल हो जाता, धन धन धन। प्रभु का वचन कहता है खाने पीने के लिए तो उसमें संतुष्ट रहना, लेकिन हम कितनों भी मिलेगा तो भी इंसान को तसली नहीं। ऐसे लोग क्या पड़ेगा, परीक्षा में पड़ेगा, भला तिमोथी में लिखा 6 अध्याय में, है ना। तो ऐसा लोग परीक्षा और पंद्य में पड़ेगा। कौन सा वचन है? 9 वचन। तो धनी होना चाहते हैं, हाँ वे ऐसी परीक्षा और फंदे हाँ और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते फंसते हैं, फंसाएगा वो प्रयोग अभी भी। ये सब उठ जाने वाला बात प्रयोग। आज अगर आपका तबीयत अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, बहुत बड़ी बात है, ये सब प्रभु का अनुग्रह से है। पर जो आप फालतू टेंशन लेकर के फालतू नाश होने वाले बातों के ऊपर मन लगाएगा तो आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा, आप आनंद नहीं ले पाएगा और विरोधी आपके ऊपर नाचेगा, है ना। आपको दुखी करना शैतान का लक्ष्य है। आप आनंदित नहीं रहना, हर एक अवस्था में आनंदित रहना सीखना, है ना। कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, लेकिन हम प्रभु में हैं, आनंदित रहना, है ना। प्रभु ने हमें दिया हुआ वो आनंद, कोई भी बात, दुनिया का कोई भी बात, संकट, हमको आनंद लूटना नहीं चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात। तो आत्मा में रहेगा तो आनंद रहेगा, आत्मा में रहेगा तो आत्मा का फल रहेगा ना, आत्मा का फल में आनंद है। सब लोग आनंद है कि नहीं? आनंद रहना, कोई भी टेंशन में नहीं रहना, कोई भी प्रकार का विरोधी को काम करने का ऐसा अवस्था नहीं देना, है ना। अपने जीवन में अच्छा निर्णय के साथ, अच्छा भावना के साथ, है ना। प्रभु आज भी मेरी अवस्था जानकर मेरे से बोलेगा, बात करेगा, ऐसा एक भावना के साथ बैठना। स्मरण मंडली को जब कहा, आपको मालूम है 7 मंडली में 2 मंडली है जिसके ऊपर प्रभु ने दोष नहीं लगाया। कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? सब लोग बोलो। हाँ, मतलब जिसको मालूम नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग सीखना, है ना। मतलब ये 7 मंडली में स्मुरना और फिलदेल्फिया, ये 2 मंडली के बारे में प्रभु ने कुछ दोष नहीं लगाया, है ना। स्मुरना मंडली का, स्मुरना उस पद का अर्थ तक मतलब कड़वाहट, क्या है? कड़वाहट, मतलब बहुत वेदनाजनक अवस्था में गुजरा हुआ एक मंडली है स्मुरना मंडली, बहुत वेदना। इसलिए वहां पर प्रभु ने उनको क्या वायदा दिया? वो वेदना में है, कष्ट में है, लेकिन प्रभु ने उनको जीवन का मूड वायदा किया। क्या वायदा किया? जीवन का मूड। उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन पढ़ा। जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम्हें से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। देखिए, अभी उन लोग बहुत संकट में, बहुत कष्ट में, मैं पूरा वो चैप्टर को लेकर के अभी क्लास नहीं ले रहा हूँ, विजयी लोगों को प्रभु ने जो वायदा किया वो बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। वो संकट में है, संकट में कई बार क्या होता, लोगों की याद टूट जाता, है ना। संकट में कई लोग संकट में, संकट आ गया तो विश्वास छोड़ देता, विश्वास छोड़ देता, है ना। थोड़ा कुछ संकट आ गया, उनकी योजना के अनुसार कार्य नहीं बना, लोग दुखी हो जाता। अच्छा विश्वासी लोग भी गिर जाता है इस समय। शैतान बहुत चालाक है, बहुत चालाक रीति में वो दाव मारता है। इसलिए अपने को एक बात, एक व्यक्तियों का बात सुनने के लेकर मालूम पड़ेगा उनका स्पिरिचुअल अवस्था, वो मतलब कहाँ तक उनकी आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी हुआ करके बातों से मालूम पड़ जाएगा। एक अच्छा समझदार लोगों को, अच्छा आत्मीय जन को बातों में समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पर स्मुरना मंडली के लोग बहुत तकलीफ में है, बहुत दरिद्रता में है, परंतु प्रभु की दृष्टि में उन्होंने धनवान है। उन लोग उनका प्रकार आत्मीय दृष्टि में, प्रभु की दृष्टि में, अरे बात है ना, दुनिया की दृष्टि में हमारा अवस्था क्या है वो नहीं, मतलब प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ी बात है ना। दुनिया की दृष्टि में शायद अनपढ़ होगा, गरीब होगा, देखने में सुंदर नहीं होगा, लेकिन प्रभु आपको बोलेगा तू मेरी दृष्टि में सुंदर है, अति सुंदर है, तू मेरी दृष्टि में धनवान है।
उसमें बलवान है। देखो बहुत बड़ी बात, प्रभु क्या कहता है, आप क्या कहते हैं, उसका कोई 24 स्थान नहीं भी। आपका विचार, आपकी भावना, आपका कैलकुलेशन सब स्वर्ग का कैलकुलेशन के साथ कभी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। वो हम आगे भी पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी ये लोग बहुत दरिद्र था, लेकिन प्रभु उनको बोलता है तुम्हें कष्ट है, तुम्हें कष्ट है, लेकिन एक बात है, तू विश्वासियों के रहना। जो एक सच्चा मसीह भक्त को कष्ट होगा, तो हमारे जीवन में आने वाला कष्ट सिर्फ हमारे लिए लाभ नहीं, दूसरों के लिए भी लाभ है। अभी आपको मालूम है कष्ट क्यों होता है? क्योंकि हम भाईबंदी नहीं करता। थोड़ा छूट लेगा तो कष्ट से निकल जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा गलती में शामिल हो जाएगा तो कष्ट दूर हो जाएगा, कष्ट नहीं होगा। परंतु भक्त गलती में शामिल नहीं होगा। इतना भी दाम देना पड़ेगा तो भी बोलेगा नहीं, मैं ऐसे नहीं करेगा, मैं ऐसे नहीं करेगा। देखा, अब कष्ट आएगा। अब एग्जाम्पल पर योगन्ना, यीशु मसीह के चेहरा योगन्ना पत्मोस में क्यों था? पत्मोस में क्यों था? हाँ, जब प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 9 वचन। हाँ हाँ तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्यों हाँ और धीरज में तुम्हारा सौभाग्य हूँ। हाँ परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण हाँ पर्वत नामक टापू में था। क्यों था? आप लोग बताओ। हाँ देखो प्रियो, यीशु मसीह की गवाही के कारण, प्रभु के वचन के कारण। इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं। योगन्ना को, बुढ़ा योगन्ना को प्रभु पत्मोस में छोड़ने के लिए जाने के टाइम पर चरित्र बताता है, वहां पर मान लो जो शिप लेकर गया था, उन्होंने बोले योगन्ना एक बार सिर्फ आप बोलो निरोध को प्रभु है, हम आपको छोड़ देंगे। हम उनको जाकर बोल देंगे योगन्ना कबूल कर दिया, हमने सुना है। योगन्ना वाला नहीं होगा, क्योंकि यीशु ही प्रभु है, नीरो प्रभु नहीं है। देखा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी कारण से कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप देखो प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का वचन को थामा रहना प्रियो। प्रभु का वचन जो कहता है उसमें कभी भी मिलावट नहीं करना, मिलावट नहीं करना, है ना। मिलावट करेगा तो प्रभु के दिल को बहुत बड़ा दुख है। योगन्ना उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, है। योगन्ना बोलता है कि कुछ भी होने से मृत्यु आएगा, नो प्रॉब्लम, परंतु मैं कभी भी दूसरे को प्रभु नहीं मानूंगा। एक ही प्रभु है, वो यीशु मसीह है। देखा, आज हमारे जीवन में परखो, आज हमारे जीवन में सचमुच में यीशु मसीह ही हमारे प्रभु है क्या? बोले कि मतलब मैं यीशु मसीह की इच्छा में है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। हर एक लोग परखना चाहिए, मेरे जीवन में यीशु मसीह को प्रभुता है क्या, है ना। यहाँ पर मंडली को प्रभु बोलता है कि तुझे विश्वास योग्य रहना। क्या करना? विश्वास योग्य रहना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु में आने के बाद उद्धार पाए हुए लोग खास करके अपने आप को परखना है, मैं विश्वास योग्य क्या? बहुत खास बात है। और विश्वास योग्य ये पद बहुत छोटा पद है, परंतु इसका अर्थ बहुत गहरा है। और अब विश्वास योग्य नहीं रहेगा, आप प्रभु के साथ भी नहीं रहेगा। हर एक बातों में हमें विश्वास योग्य रहना है, हर बात में, हर स्थान में, हर जगह में हमें विश्वास योग्य रहना है ना। अगर आपको मालूम है, जब 101 का 6 में 101 का 6 बहुत प्रार्थना के साथ बैठकर आप लोग ये बारे में सुनना पड़ेगा। हाँ देखा, मेरी आगे विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। कारण क्या है? वे मेरे संग रहे। आप बताओ मुझे, अगर आपको कोई दोस्ती लगाया पर वो धोखादार है, आपको मालूम पड़ गया अरे ये धोखा देगा, आप उसको साथ दोस्ती लगाएगा? नहीं लगाएगा। आपके साथ रहने देगा? नहीं। और आपको बहुत ऐसा बड़े हंसकर दिखाया, बोला चलो आज रात को मैं आपके घर में रहता है, हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसा बोलेगा। उनके बारे में मालूम पड़ गया कि छोड़ है भाई,
रात को शायद मेरा भी गला काट करके सब लूट करके जाएगा। धोखा देने वाला है, विश्वास योग्य नहीं। ऐसा व्यक्ति को कभी भी रहने नहीं देगा, कभी भी रहने नहीं देगा। ये बहुत हम लोग सावधान रहना। प्रभु का दृष्टि विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहती है। देखो अभी हम यहाँ पर बैठा, हम कैसा सुनता, सुनने में विश्वास योग्य होना, काम करने में विश्वास योग्य होना, हर बात में विश्वास योग्य रहना। प्रियो, आत्मीय जीवन में आज बहुत लोग उनका बढ़ोतरी क्यों नहीं मालूम है, विश्वास योग्य नहीं। कैसे परखता प्रभु, है ना? दुनिया का धन, लूका 16 अध्याय में लिखा है, लूका 16 अध्याय का 11 से 13। इसलिए जब तुम अधर्म की धन में सच्चे न ठहरे। देखिए आपको ये धन कौन दिया? प्रभु ने दिया। आपका पास जो भी आया पहला भाग किसको देना चाहिए? प्रभु को देना चाहिए। पर लोग बोलेगा नहीं, हमको बहुत काम है, हमारा बहुत जरूरत है। वो प्रभु को सम्मान नहीं करता, प्रभु को पहला स्थान नहीं देता, वो व्यक्ति कभी भी आशीष नहीं पाएगा, आत्मीय जीवन नहीं पाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। आज बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं, परंतु प्रभु सबसे पहले परखता है वो दुनिया का धन में विश्वास योग्य है क्या। ऐसे लोगों को ही प्रभु का सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमें मिला हुआ धन प्रभु ने दिया, तो प्रभु का गौरव के लिए इस्तेमाल करना, पहला स्थान प्रभु को ही देना। लेकिन कई लोगों के जीवन में है ना, समझ नहीं, शैतान ने उनको ब्राइट वो इतना देगा तो प्रभु को ऐसे देगा तो फिर मेरा कैसे क्या होगा। देखा, उसको अपने चिंता है। वो विधवा को बोला मतलब मेरे लिए एक रोटी बनाना, वो बोला थोड़ा है, हम तो मतलब एक ही रोटी बना करके 2 भाग करके खा करके मरने की इंतजार में। अभी भी बोलता है कि तुम पहले मेरे लिए बनाओ फिर बाद में तुम्हारे लिए बनाओ, उसमें आटा रहेगा। उसने ऐसा किया, वो एक टाइम नहीं, 3.5 साल, 3.5 साल वो सिर्फ अकेले नहीं, बिंदु लोगों को भी बुलाया, तुम लोग भी आओ, हमारे घर में आटा बहुत है, तेल भी बहुत है, कोई कमी नहीं, आ जाओ। देखा प्रियो, प्रभु को परखो। कैसे प्रभु को परखना? प्रभु को वजन मान करके, प्रभु को वजन मान करके परखना। हमारे जीवन में है ना, प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य। प्रभु कभी भी, प्रभु विश्वास योग्य। हमारे प्रभु का नाम क्या है? विश्वास योग्य परमेश्वर। देखा, विश्वास योग्य। पर आप विश्वास योग्य नहीं, फिर प्रभु आपको ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा। आगे बढ़ना सर। तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन कौन सा है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन, सच्चा धन प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन का सेवकाई आपको कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने तक नहीं होगा। देखा क्यों? क्योंकि आप विश्वास योग्य नहीं, विश्वास योग्य नहीं। और आगे, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कौन देगा? कौन दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से तो बैठ और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन, देखा, धन, देखो ये धन का बात वो एक स्वामी है ना। इसलिए इस पर हरेक पवित्र लोग समझना चाहिए। फिर हमारा दिल को शैतान इस धन के पीछे खींच लेता और उसमें लोगों को धोखा देता। मैं आप हरेक पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूँ, प्रियो, प्रभु जब दिया आपका हाथ में आया ना, सबसे पहले प्रभु को सम्मान करना। प्रभु भूखा नहीं, प्रभु गरीब नहीं, प्रभु की जरूरत नहीं, पर जो प्रभु का आप आदर करता है उसका चिन्ह हो। आपने प्रभु को आदर किया, प्रभु को सम्मान किया, उसका वो चिन्ह है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हम विश्वास योग्य हर बात में, है ना, मतलब संगति में विश्वास योग्य रहना, घर में मतलब आपका परिवार फैमिली का प्रार्थना जीवन में विश्वास योग्य रहना। हर एक लोग जानना, आज बहुत लोगों का पारिवारिक प्रार्थना नहीं, वो लोग उसमें विश्वास योग्य नहीं, मतलब घर में आराधना नहीं है। कितना धोखा की बात है। हमारे जीवन में हर एक पवित्र लोग जानना, हर जगह में, ऑफिस में विश्वास योग्य नहीं, टाइम पर नहीं आता और वहां पर उल्टा उल्टा काम कर लेता, झूठ मूठ का काम बात बोलता, लोगों को गुमराह करता। नहीं प्रियो, हर जगह में स्वर्ग हमारे ऊपर दृष्टि लगाया हुआ है।
प्रभु हमारे ऊपर दृष्टि लगाए हुआ है, हमारे हर एक कामों को प्रभु धोलता है प्रियो। अब आप कभी भी मत सोच रहे, आप एक बात का उत्तर देता है, वो उत्तर में भी विश्वास योग्यता है कि नहीं, स्वर्ग देखता है, स्वर्ग देखता प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु के साथ हमारा नाता क्या है? विश्वास योग्य लोगों पर नीति वचन में 21 सालों का वचन है, आपके लिए बहुत फायदामंद है। नीति वचन 28 का 10 और 20, नीति वचन 28 का 20। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होता है। हाँ, सच्चे मनुष्य वहां पर विश्वास योग्य लिखना, विश्वास योग्य मनुष्यों पर बहुत आशीर्वाद होता। मतलब उसका मतलब क्या है कि प्रभु का दिल उन पर प्रसन्न है, प्रभु उन पर बहुत अनुग्रह उंडे देगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, अनुग्रह के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं, अनुग्रह हमारे पीछे आएगा। कब? यदि आप प्रभु के साथ सच्चा रहे, आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहे, ये बहुत बड़ी बात है। आप बाइबल में कभी भी कहीं भी देखेगा, इसलिए ना प्रभु हमेशा देखता है, तो हर बात में देखता है। लोग मतलब झूठ बोल करके लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने की यत्न बहुत करता है, नहीं करना प्रियो। सच बोलना, हर साल में सच बोलना, ऐसा बोलेगा तो प्रभु उस व्यक्ति को प्रसन्न देगा। इसलिए ना यिर्मयाह की किताब 5 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ना। यिर्मयाह 5 अध्याय का 3रा वचन। क्या तेरी दृष्टि विश्वास योग्यता पर नहीं है? हाँ, देखिए वो वचन बोलता है प्रभु का दृष्टि विश्वास योग्य लोगों पर है। बोलने का अर्थ प्रभु विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। देखा है, हमारे जीवन में हमको इस छोटा सा आयु में प्रभु में होकर के, प्रभु की इच्छा में बना रह करके एक विश्वास योग्य जीवन बिताना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है ना। छोटा मोटा कुछ बात आ गया तो भी लोग क्या है, मानो प्रभु को ही छोड़ देता, प्रभु के संगति को छोड़ देता। कितना दुखदायी बात है, कितना वेदनाजनक बात है प्रभु का दिल में, क्योंकि वो लोग क्या नष्ट कर रहा है, आनंददायक आशीष। प्रियो, ये जीवन की बात बहुत छोटी बात है। ये जीवन में अगर हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं है, वो आनंददा में प्रभु के साथ नहीं रहेगा। प्रियो, प्रभु के साथ नहीं रहेगा। कौन देगा प्रभु के साथ? विश्वास योग्य, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है ना। जब 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 12-13 वचन। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका पर कौन मानो राज करेगा? जो प्रभु के साथ धीरे से सहते रहेगा। मतलब बोलने का मतलब प्रभु में होकर के कष्ट तकलीफ आने के टाइम पर प्रभु को नहीं त्यागना, सहना। क्योंकि प्रभु ने बोला ये दुनिया में तुझे क्लेश है, कष्ट है। प्रियो, आप उसमें विश्वास योग्य रह करके प्रभु के खातिर सहने के लिए तैयार होना। और आगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। देखा, प्रभु विश्वास योग्य बना रहेगा, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकते। देखा, मतलब वो उसका स्वभाव है। प्रभु का स्वभाव है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है ना हमारे जीवन में। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, हमारा और कुछ नहीं, हम लोग ये दुनिया की प्रभु में आने के बाद में हमारा घमंड कहां तक उतर गया। देखो, हमारा अभिमान है ना, जल्दी कुछ बातों में हमारे जीवन में ऐसे इफेक्ट हो जाना है ना, निराश और दुखी हो जाना है ना। बहुत जल्दी बोलता है ना, डल हो गया, क्या बोलते हो, मतलब याद छोड़ दिया, निराश हो गया। बहुत लोग ऐसा है, क्योंकि वो उसको प्रभु का वो आत्मा या उसका मन या उसका स्वभाव नहीं मिला। भक्ति का जीवन मिलाने का सारा सुविधा प्रभु ने किया। 2 पत्रोस 5 अध्याय का 3-4 में क्या लिखा है? 2 पत्रोस 5 अध्याय उसका ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। देखिए, जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, हमें दिया है। प्रिया, एक सच्चा भक्त बनकर देने का सारा प्रबंध प्रभु ने हमारे लिए कर दिया।
ये बात हमें जानना है, हमें दिया है। आज हमें जो मिला हुआ उस अनुग्रह को लोग व्यक्त कर रहे हैं, उनको समझता ही नहीं उनको क्या क्या प्रभु ने दिया है। अरे आपको दिया है ना, है ना, देने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला, ऐसा सोचते रहता, ऐसा करते रहता, कितना दुखदायी बात है। प्रभु में आने के बाद में हमें क्या क्या प्रभु ने दिया उसके बारे में, तो लोगों के बारे में जो भी है प्रियो प्रभु ने ही दिया, प्रभु का गौरव के लिए दिया, है ना। आज हमें दिखता है तो रोशनी कौन दिया? प्रभु ने दिया। देने के लिए कर रहे तो कौन दिया? प्रभु ने दिया प्रियो, सब कुछ प्रभु ने दिया। वो हर समय में प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु को धन्यवाद देना, है ना। तो प्रभु विश्वास योग्य, जब पहला पहला अध्याय के 9 वचन में भी इस विश्वास योग्य परमेश्वर हमें कहाँ के लिए बुलाया? हाँ, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, इससे तुमको अपने पुत्र हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। देखा, क्यों संगति में बुलाया होगा? उसकी संगति में रहकर उसके जैसा बनना है। हमें अभी अनंतता में भी प्रभु के साथ रहना है, उसका ट्रेनिंग पीरियड है ना प्रियो अभी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में, इस जीवन में मिलने वाला हर एक बात अवसर अनंतता का तैयारी के लिए प्रभु दे रहा है। इसलिए जब पवित्र लोग इकट्ठा होता है तो हमें अनंतता में मिलने वाले लाभ के बारे में लोगों को सिखाना चाहिए, है? अरे ये बात भी मुझे मालूम होता तो मैं ये भी कर देता, लेकिन मालूम नहीं था, हमको मंडली में सिखाया नहीं, ऐसा बहुत लोग बोलेगा उस दिन। और तो अनंतता का हर एक बात बहुत गहराई से नासिक मंडली को सिखाया फिर। अभी कई लोगों ने नहीं समझा, अभी क्या करें, समझना चाहिए, है ना। प्रभु हमारे में कितना विश्वास योग्य होकर के कितना अनोखा काम कर रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23-24 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23-24। शांति का परमेश्वर आगे तुम्हें हाँ। पूरी रीति से पवित्र करे, हाँ। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देहो हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हाँ। पूरे हाँ। निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, हाँ। और वह ऐसा ही करेगा। ऐसा करेगा। कितने लोग विश्वास करता? यो करेगा ऐसा, प्रभु ऐसा ही करेगा। आप प्रभु में आ गया, आपका उद्धार हुआ है, अब ये जानना प्रभु जरूर आपको आत्मा में, प्राण में, शरीर में पवित्र करके, सिद्ध करके उस दिन उपस्थित करेगा। किसको? जो प्रभु को मानता है, जो प्रभु को खाता पीता है, ये बात है। ऐसे नहीं कई लोग कह रहा, कई लोग संगति में आता, किस लिए आता मालूम है? सोने के लिए, क्योंकि घर में नींद नहीं आता, टेंशन में लेता, इसे आकर का वचन सुनने के लिए बहुत अच्छा नींद आता, इसलिए वो 1-1.5 घंटा सो जाओ। क्या मजा है। कितने लोग का नाम लूं, मैं नाम दूं, आप बताओ। संगति में आ गया तो वचन सुनने लगता ना, इतना सुंदर नींद आता, उनको गवाही देने के लिए बोलो। आपका अनुभव क्या? मंडली में आने से कैसा नींद मिला? मैं ऐसा एक दिन खड़ा करूंगा, सोने वालों को मैं एक दिन खड़ा करूंगा। इधर आने के बाद में आपको कैसा, घर में कभी ऐसा नींद नहीं आता, इस तरह में ऐसा कभी इतना नींद नहीं आता। कई लोग कराटा मार देते, नींद में आवाज आता ना, वो फिर भी पड़ोसी जगाता है, पड़ोसी भी आ जाती तू। ध्यान देना प्रिय, जगाओ, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, देखो ये सारे बात क्यों सिखाता भी, आपको मालूम है। अभी ये थोड़ा दिन आपको सहना पड़ेगा, तो भी विश्वास योग्य होकर के सहने में भी विश्वास योग्य होना। ये नहीं तो बाप रे कितना भयंकर तकलीफ था, कितना कष्ट था, ऐसे नहीं बोलना। सबके लिए प्रभु कृपा दे रहा ना, प्रभु अनुग्रह देगा प्रिय, प्रभु अनुग्रह देगा। हमारा प्रभु विश्वास योग्य सहने से पहुंचा दिया ना। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 13 वचन याद रखना प्रिय, बहुत अच्छा वचन है वो। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ। परमेश्वर विश्वास
हाँ। और वो तुम्हें सामर से बाहर हाँ। परीक्षा में न पढ़ने देगा। परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। सामर्थ से बाहर आपको परीक्षा में प्रभु पढ़ने नहीं देगा। अगर ऐसा कोई बात आ गया तो परीक्षा के साथ विकास भी करेगा। हाँ। तुम सह सको। समझो मोड़ेगा तो आपको वो सहने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं। देखा, आप बताओ प्रिय, है ना? आपको लगता है कि प्रभु ने ऐसे कोई परीक्षा में आपको डाला? नहीं है ना प्रिय। देखो, प्रभु ने जो भी जरूर आपको जो वो बात सिखाता है ना, वो सिखाए वो बात आपने सीखा है कि नहीं, वो बात को प्रभु पढ़ेंगे सिखाने के बाद। वो तो करते ही है ना, नहीं करते नहीं। और आपको एक दिन क्षमा के बारे में सिखाया तो उस दिन शायद क्षमा देने वाला परीक्षा आपके दिल में आ सकता नहीं। समझा? सत्य बोलो उसके बारे में सिखाया तो उस दिन में झूठ बोलने की प्रेरणा करके ऐसे बात में परीक्षा आया होगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में जो भी बात प्रभु सिखाएगा उसके अनुसार ही हमारे जीवन में परीक्षा आएगा। देखो, मैं इसलिए आपको बोला, प्रभु हरेक को देख करके ही उसके जीवन में कार्य करता। प्रभु ने अब्राहम को क्यों बुलाया प्रियो? अब्राहम का बारे में एक बड़ा अनोखा गवाही है। आपको मालूम है, अब्राहम बहुत विश्वासियों की व्यक्ति था। नेहमिया का किताब, अब आपको वचन हमेशा याद रहना अच्छा है, विश्वासियों का पिता अब्राहम का अवस्था क्या था। नेहमिया 9 अध्याय का 7-8 बजे पढ़ना। हे यहोवा, हाँ। तू वही परमेश्वर है हाँ। जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के उन नगर में से निकाल लाया। देखा, प्रभु ने उनको वहां से निकाल कर लेकर आने का कारण वहां पर आगे बताता है। आप ध्यान से सुनना। उसका नाम अब्राहम रखा और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उसके साथ वाचा बांधी। देखा, अब उसके मन को प्रभु ने विश्वास योग्य देख करके देखा, मिला आपको विश्वास योग्य, उसका मन विश्वास योग्य था। भैया, आप अगर धोखा देने वाले व्यक्ति है तो, है ना, फिर प्रभु उसको कभी भी प्रभु का सेवा के लिए नहीं चुनता, है ना। अब्राहम को प्रभु ने चुनने के पीछे और विश्वासियों का पिता बनाने के पीछे, प्रभु का महिमा के लिए खड़ा करने के पीछे, वे अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर करके अभिमान के साथ बोलने लायक ये व्यक्ति है, ये विश्वास योगी है, ये जान करके देख करके आने की मराठी में बोलना उसको। ते परमेश्वरा तूच देव आहे। तू अब्रामास निवडून घेऊन हाजदांच्या ऊर गावातून बाहेर आणले, त्याला अब्राम हे नाव दिले आणि त्याचे अंतःकरण तुझ्या संबंधाने एक निष्ठ आहे असे पाहून तू त्याचे पाहू, ऐसे पाहू, मतलब उस पे क्या बोला? सच्चा, मतलब विश्वास योग्य, वो शब्द आना चाहिए, विश्वास योग्य पा करके, वैसे ही आना चाहिए, है ना। विश्वास योग्य पा करके, उसका मन विश्वास योग्य है। देखा, हमारे जीवन में प्रभु हमारा मन को परखता है, हमारे हृदय को परखता है। उस समय में हमारे हृदय कैसा है, प्रभु ने जिसको भी इस्तेमाल किया, महान नीति में इस्तेमाल किया, वो लोगों का जीवन का सबसे बड़े खूबी विश्वासी की तरफ। आपको मालूम है, पुराना नियम का मध्यस्थ मौसे के बारे में क्या लिखा मालूम है ना? गणना 12 अध्याय का 7 बजे। मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। देखा, मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। प्रियो, कौन गवाही दे रहा? परमेश्वर गवाही दे रहा हो। क्या गवाही है प्रियो? क्या गवाही है? परमेश्वर हमारे बारे में आज ऐसे बोलेंगे, ये मेरे दास विश्वास योग्य है, मेरे घर में ये मेरा विश्वास योग्य दास है। क्या ऐसा सुनने की इच्छा नहीं? क्या होना चाहिए रबी, होना चाहिए। मैं हर एक पवित्र लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोगों को ये मतलब गुलाट सुनने के लिए दिल में तड़प चाहिए, ये मेरा दास, ये विश्वास योग्य है। देखा, हमारे काम करने की जगह में ऐसा गवाही मिला है क्या? है? प्रेज़ लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग जहां पर भी रहता है वहां पर लोग बोलना चाहिए ये विश्वास योग्य है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलता रहा, हमारे उधर ये जो वॉचमैन वाला जो काम करता ना, वो लोगों ने मतलब हमेशा पैसा मेरे पास ला कर देता, बोला हमने कई लोगों को बात दिया ना, उन्होंने धोखा दिया। तो हमको मालूम है आप प्रभु का दास है, हमें धोखा नहीं देगा। देखो है,
कितना भी हजारों रुपया वो ला करके देता है वो लोग। जब नेपाल जाना होता है उस समय में मैं बोले भाई मैं डाल कर रखो, नहीं उसके नहीं जबता आप रखो। देखो विश्वास, ये कितना अच्छी बात है हमारे जीवन में। एक गवाही वो बड़ी बात है, विश्वास योग्य रहना है, ये प्रभु ने बोला है ना। लोग भी बोलने चाहिए। दावीद के बारे में है माना आज की नहीं गवाही दिया, एक वचन पढ़ना माना पहला शामुएल 22 अध्याय उसका 14 वचन। पहला शामुएल 22 अध्याय का 14 वचन। समस्त कर्मचारियों में दाऊद की तुल्य विश्वास कौन है? देखा, एक हमारे राष्ट्र का याजक है, शाऊल राजा को बोलता है राजा तेरी सारे लोगों में मतलब दावीद का जैसा विश्वास योग्य कौन है? मतलब इतना महान विश्वास योग्य दास है वो। देखा क्या गवाही है प्रिय, है ना। टॉप लेवल का एक विश्वास योग्य व्यक्ति हमारे जीवन में, हमें ये बात को जानना है ना। आज तक हम प्रभु में विश्वास योग्य है, प्रभु के साथ आज विश्वास योग्य है क्या? एक व्यक्ति विश्वास योग्य रहेगा तो मैं आपको बोलता हूँ दूसरे लोगों को भी उसके ऊपर बहुत मानव प्रेम रहेगा, करुणा रहेगा, दया दृष्टि रहेगा, है ना। आपको मालूम है कई लोग विश्वासी लोगों को देख करके जेलसी भी लगेगा, ये तो है ही, है ना। सच्चा लोगों को दुनिया सह नहीं सकता, है ना। अभी जैसे दानियल को कैसे भी डुबाने के लिए बाकी नेता लोग 123 नेता लोग देखो प्रधान लोग वो लोग को फंसाने के चक्कर में रहा, लेकिन मौका नहीं मिला। वहां पर एक कारण लिखा, उनको रीजन क्यों नहीं मिलता था, है ना। जब दानियल उसका 6 अध्याय का 4 वचन, दानियल 6 का 4 था। अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। देखा, उन लोग नहीं पा सका प्रियो, वे लोग नहीं पा सका। उन्होंने बहुत प्रकार कोशिश किया, लेकिन वो एक विश्वास योग्य दास होने के कारण उसके खिलाफ में दोष नहीं पाया। देखा, ये विश्वास योग्यता का एक बड़ा खूबी। विरोधी भी कोशिश करेगा तो भी कभी भी ऐसा कुछ बात उसको मारे नहीं मिलेगा। इसके मतलब ये विश्वास योग्य गुण कितना अच्छा है। इसलिए प्रभु में आए हुए लोगों को बपतिस्मा लेकर के जब नया शरीर का जीवन शुरू होने के पहले प्रभु के दास सिर पर हाथ रख करके एक शब्द गाता है। कोई बात है, हम लोग जो प्रकाश सभा के 2:10 में पढ़ा, मृत्यु प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, प्राण देने तक प्रियो, ये जीवन की यात्रा की आखिरी समय तक विश्वास योग्य रहना तो तू जीवन का मुकुट पाएगा, जीवन का मुकुट पाएगा। बहुत भी बात है, जीवन का मुकुट किसको मिलेगा? विश्वास योग्य लोगों को मिलेगा। प्रियो, ये विश्वास योग्यता क्यों है? भविष्य के लिए। देखिए, अगर अभी आपको मालूम है अभी भी प्रभु के साथ का सच्चा संगति विश्वासघातियों को नहीं रहेगा, समझ में आया? अभी भी जो लोग विश्वासघाती है, विश्वास योग्य नहीं है, उनको प्रभु के साथ सच्चा संगति नहीं रहेगा, आगे भी नहीं रहेगा। आगे रहना है तो ये छोटा जीवन में विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि मत्ती 25 अध्याय के 21 वचन में प्रभु ने क्या बोला? मत्ती 25:21 में स्वामी ने उसे कहा, नन्हे में अच्छा और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हूँ। देखा प्रियो, ये जीवन में अगर हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रह करके जीवन बिताएगा, अब ये दुनिया में हमें कोई बड़े का प्रभु ने नहीं दिया, छोटा बात दिया। तो छोटा बातों में क्या होना? विश्वास योग्य रहना, विश्वास योग्य रहना। तो उस दिन में और वो भी थोड़ी दिन थोड़ी बातों के लिए विश्वास योग्य रहेगा तो अनंत काल बड़ी बड़ी बातों में आपको अधिकारी बनाएगा। देखा, इतना बड़ा पदवी आपको प्रभु ने वायदा दिया है प्रिय, है ना। हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए।
एक सच्चा विश्वास योग्यता, मतलब मसीह में आने के बाद में हम अपनी चाहत में नहीं चलना। ये जीवन का मुकुट जीवन देने वालों को मिलेगा। किसको मिलेगा? जो प्रभु की खातिर जीवन देगा उसको जीवन का मुकुट है। आज प्रभु के लिए जीवन देने के लिए तैयार है क्या? बहुत लोगों का अवस्था देखता है तो रोना आता है। छोटी छोटी बातों में भी बात मानने के लिए लोगों को उत्साह नहीं। इतना दुखता है बातें पियो पियो। प्रभु में आने के बाद, प्रभु में नहीं है तो भी दुनिया में हजारों परीक्षा है ही, और तो प्रभु में आने के बाद में थोड़ा परीक्षा ग्रेड अलग प्रकार का ग्रेड। लेकिन वो परीक्षा हमें उसको पढ़ना नहीं, परीक्षा को पार करना। याकूब में भी वो बात लिखा है, याकूब 5 अध्याय का 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ। क्योंकि वह खरा निकल कर हाँ। जीवन का वह मुकुट पाएगा, हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखा, प्रभु से प्रेम करने वाला लोग ही परीक्षाओं को सहेगा। प्रभु को प्रेम नहीं करने वाला परीक्षा में जाएंगे नहीं। परीक्षा को देख करके दूसरा मार्ग में जाएगा। उनको जो अच्छा लगता, अरे मार्ग में अभी जाएगा तो शायद कष्ट उड़ाना पड़ेगा, निंदा उड़ाना पड़ेगा। क्रूस उड़ाते हुए ना मुकुट पाने के चक्कर में बहुत लोग नहीं मिलेगा, प्रिय नहीं मिलेगा। ये आपका सोच धोखा है? क्रूस उड़ाना है, गीत गाता हम लोग, पर उड़ाता है। क्रूस उड़ाने के मतलब प्रभु के लिए, प्रभु के खातिर प्राण देना है, अपना जीवन देना है। बहुत बड़ी बात है। जीवन देने वालों को जीवन का मुकुट है। ये बात को हमें जानना भी। हमारे जीवन में अगर ये सच्चाई अगर हम ना जानेगा तो कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा धोखा है। अभी आपको मालूम है विजयी लोगों को ही मुकुट है, फालतू किसी को मुकुट देगा क्या? नहीं, है ना। आपको मालूम है बाइबल में कितना मुकुट है करके होमवर्क आज नहीं बोली। हाँ, बाइबल में भक्तों के लिए 5 प्रकार का मुकुट बोला है। तो एक होमवर्क करके आप लोग आना, वो 5 मुकुट कौन कौन सा है, किसको मिलेगा, आप लोग बोलना। कल पहले आप लोगों का सवाल है, वो 5 मुकुट कौन कौन सा है और किसको मिलेगा, है कि नहीं? वो 5 मुकुटों के बारे में ये तो पहले लोगों को मालूम है, जो नए नए लोगों को इतना मालूम नहीं, वो भी दूसरे से संपर्क करके मालूम करना। और जरूर कल जब आएगा पूछेगा तो 1 2 3 4 5 बोलने के लिए रेडी रहना, रेडी नहीं करना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इस जीवन में शायद आप बहुत संकट में होकर गुजर रहा होगा, वो भी एक जीवन रक्त साक्षी है। रक्त साक्षियों के लिए जीवन का मुकुट है। प्रभु के लिए अपनी मतलब प्राण दिया, प्रभु के लिए अपने जीवन दिया, या प्रभु के खातिर बहुत दुख वेदना में जीवन बिताता है, वो भी जीवन का मुकुट का अधिकारी है। बहुत बड़ी बात है। मैं आप हर एक लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ प्रियो, विजयियों के लिए सिर्फ ये वायदा है, जो विजय पाएगा, प्रभु ने बोला मृत्यु तक तो तू विश्वास योग्य रहना तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। प्रियो, आज मेरा जीवन कैसा है? एक सच्चा विश्वासियों की जीवन में बिताता है क्या? आत्मिक बातों को मेरे जीवन में मैं प्रथम स्थान देता है क्या? प्रभु को मेरे जीवन में मैं प्रथम स्थान देता है क्या? ये बात को परखना प्रियो। किसी भी कारण हम लोग प्रभु को तुझे नहीं करना, है ना। हर बातों में प्रभु को प्रथम स्थान देना और प्रभु की इच्छा मालूम करके उसमें रहने के लिए, क्योंकि स्वर्ग में हमेशा प्रभु की इच्छा ही पूरा होने वाला है। इसलिए वो बात मानने वाला, वो बात जानने वाले लोग प्रभु की इच्छा में बना रहने के प्रयास करेगा। वो प्रयास में हमें दाम देना पड़ेगा। वो तकलीफ में गुजरने वालों को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, अभी वो डरेगा नहीं। प्रभु के लिए मरने के लिए एकदम आनंद के साथ देखा। इतना तकलीफ में भी यूहन्ना बुढ़ापा में 95 ईयर्स ओल्ड, अब देखो 95 साल की उम्र में भी यूहन्ना को पतमोस में टापू में जाना पड़ा। थोड़ा सा एक उम्र बीस करेगा तो बुढ़ापा में जाकर के कष्ट सहने की जरूरत नहीं था, परंतु यूहन्ना बोलता है मैं कष्ट सहने के लिए, प्रभु के लिए उसी दिन में मरने के लिए तैयार है, परंतु मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं सत्य वचन को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस वचन के लिए मरने के लिए तैयार है। प्रियो, आज प्रभु का ये सच्चा शिक्षण को, ये सत्य वचन के लिए हम लोग दाम देने के लिए तैयार है क्या?
है, या हम लोग अपनी मनमानी में आराम से अपनी इच्छा पूरा करके चलने वाला विशाल मार्ग में चल रहा है, वो मुकुट नहीं मिलेगा है। और भविष्य में आनंद का प्रभु के साथ राज करने वाला राजा बनकर रहना है, तो यहाँ पर हमें वो जीवन की मार्ग में, उस विश्वास योग्य मार्ग में हमें जीवन बिताना है। बहुत सुंदर बात है। मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मानव आपने आज का भी ये संदेश को ध्यान से सुना, समझा है कि नहीं, अमल करना, आने वाले दिनों में उस भजन में बना रह करके प्रभु का गौरव करने में एक सच्चा विजय जीवन बिता करके जीवन का मुकुट पाने लायक एक कष्ट में, तकलीफ में, मैं उसको विस्तार से कल 5 मुकुट के बारे में बताने के टाइम पर मैं और बताऊंगा। बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो, मुकुट पाने लायक हमारे जीवन की यात्रा में हमें चलना है। मैं कौन सा मुकुट पाने जा रहा है, मैं प्रभु से कैसा प्रशंसा पाने जा रहा है, ये बात को पार करना। प्रभु ये वचन के द्वारा सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।